हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल की साहबजादी हजरत इमाम शाफई की बारगाह में खाना पेश करती हैं, और जब खाना पेश किया तो खाना बड़ा लजीज था, बड़ा उम्दा खाना था। हजरत इमाम शाफई खाना शिकम शेर होकर खाते हैं, भूख से भी ज्यादा खाना खाया। क्यों? इसकी वजह भी आगे पता चलेगी। मेरे आका के गुलाम इमाम शाफई ने खाना बहुत ज्यादा खाया, और खाना खाने के बाद आपने कहा मेहमानों वाला कमरा किधर है। आप मेहमानों वाले कमरे को तलाश करके इमाम अहमद इब्न हंबल के घर में मेहमानों वाले कमरे में गए और बिस्तर पे लेट जाते हैं। जब बिस्तर पे लेटे रात गुजरती रही, रात पूरी गुजरी। आपकी बेटी हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल की बेटी ने लोटे में पानी भरा और पानी भर के आपके चारपाई के पास रख दिया ताकि आप नमाज के लिए वुजू बनाए तो पानी तलाश करना ना पड़े। मेरे आका सैयदे कौनैन का कलमा पढ़ने वालों, मुस्तफापुर के जिंदा दिल गयूर मुसलमानों, जलसों से क्या पैगाम लेकर जाना है यहाँ बैठ के सुनोगे तब आपको पैगाम मिलेगा। और इससे क्या हासिल करना है, दुनिया कैसे गुजारना है, हमें दुनिया में रहना कैसे है, अपने बच्चों को तालिबे दीन की तालीम देकर फायदा मिलेगा क्या। अपने बच्चों को हाफिज़े कुरान बनाएंगे, बच्चों को कारी कुरान बनाएंगे, बच्चे को आलिम दीन बनाएंगे, आपके बच्चे को फायदा क्या मिलेगा। सबसे बड़ा फायदा तो ये तेरा बच्चा एक अच्छा इंसान बन जाएगा। अच्छा इंसान बनने के बाद अगर कारी कुरान बना, हाफिज़े कुरान बना, आलिम दीन बना, और इस कुरान पे उसने अमल कर लिया, पढ़ने के बाद हदीसों को पढ़ा, उस पे अमल कर लिया, कसम खुदा की उसकी भी किस्मत बदल जाएगी। वो दुनिया में भी आबाद रहेगा, बाद मरने के जब दुनिया से जाएगा उसे भी इज्जत मिलेगी, अल्लाह साथ में माँ बाप को भी इज्जत। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। इमाम शाफी रज़ी अल्लाह ताला खाना खाया और खाना बहुत ज्यादा खा लिया। खाना खाने के बाद लेकिन इमाम अहमद इब्न हंबल की प्यारी बेटी शहजादी इस चीज को नोट कर रही थी कि खाना इमाम आजम इमाम शाफई इतने बड़े इमाम हैं और खाना भरपूर खाया। खाने के बाद नोट की, उसके बाद में आपने देखा कि आप जाकर बिस्तर पर लेट गए, रात भर लेटे रहे। उसके बाद में तीन बातें नोट की, तीन बात नोट की कि आप बिस्तर पे लेटे और आपको फजर की नमाज पढ़ते हुए भी नहीं देखा। याद रखना अल्लाह वाले ऐसे भी होते हैं कि आज वाले नहीं कि आज वालों से कह दो नमाज नहीं पढ़ी, बोले हमारी नमाज तो काबे में होती है। ये वाले नहीं, वो हकीकी अल्लाह वाले थे। मुस्तफ़ा जान रहमत का कलमा पढ़ने वालों, इमाम शाफई रज़ी अल्लाह ताला रात का वक्त गुजर गया, सुबह नमूदार हुई। इमाम अहमद इब्न हंबल की प्यारी शहजादी अपने अब्बा जान की बारगाह में जाती है। इमाम अहमद की बारगाह में जाकर कहती है, अब्बा हुजूर आपने इमाम शाफई का जिस घर में हमेशा जिक्र तस्करा किया है, जिनकी परहेजगारी का तस्करा बयान करते हैं, जिनके इल्म का शौरा आप बयान करते हैं, जिनके तकवा और तहारत की बातें आप करते हैं, आपकी जबान उनकी तारीफों में हर वक्त लिसान रहती है, हर वक्त उनकी जबान उनकी तारीफें आपकी जबान करती रहती है। ओ अब्बा जान ये क्या वही इमाम शाफई है जिनका घर में हर वक्त आप तारीफों के साथ में नाम लेते हैं, बड़ा बड़ा तस्करा करते हैं। हज़रत इमाम अहमद इब्न हंबल कहते हैं, हाँ मेरी प्यारी बेटी ये वही इमाम शाफई है जिनका तस्करा इनके आने से पहले मैं घर में करता रहता। ये वही इमाम शाफई है। अब हज़रत इमाम अहमद इब्न हंबल की प्यारी बेटी अर्ज करती है, अब्बा जान मैंने तीन बातों को नोट किया है इनकी। आज आप तारीफें करते थे, इमाम शाफई बहुत अल्लाह के नेक बंदे हैं, बहुत बड़े इमाम हैं। एक तो मैंने ये देखा कि इन्होंने खाना खाया और बहुत ज्यादा खाना खाया। दूसरी बात कि ये मेहमानों वाले रूम में कमरे में गए जो उस वक्त के दौर के हिसाब से जैसा भी था, तो उस कमरे में गए और कमरे में जाके बिस्तर पे लेट गए। दो बातें। और तीसरी ये कि मैंने इनके वुजू के लिए लोटे में पानी भर के रखा था, सुबह जाकर देखा है तो पानी में कोई कमी नजर नहीं आई, तो इन्होंने वुजू भी कहां से किया। जब वुजू नहीं किया तो फिर इन्होंने नमाज कैसे पढ़ी। अब जी लगा के बोले तो बात आगे बढ़ जाए। और तरफ के बोलिए या रसूल अल्लाह।
हजरत इमाम अहमद इब्न हम्बल की शहजादी ने जब इतना कहा, हजरत इमाम अहमद इब्न हम्बल बारगाह इमाम शाफई में हाजिरी देते हैं। ओ हजरत इमाम शाफई रज़ी अल्लाह ताला, मेरी बेटी का कहना ये है आपने खाना ज्यादा खाया। आप खाना खाने के बाद मेहमानों वाले रूम में गए, बिस्तर पे लेट गए। उसके बाद में उसने लोटे में पानी भर के रखा और आपने पानी वुजू भी नहीं बनाया। वो पानी जितना रखा था पूरा की पूरा रखा हुआ मिला। मेरे आका सैयद कौनैन का कलमा पढ़ने वालों, सैयद कौनैन से मोहब्बत करने वालों, मुस्तफापुर के जिंदा दिल गयूर मुसलमानों, यहाँ से आपको एक जहन भी देना चाहता हूँ, एक बात आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। कोई इमाम आपकी नजर में देखने में कुछ गलती नजर आए, ऐसे ही मत बोल दिया करो। कोई कमी इमाम के नजर तुम्हारी नजर में तो कमी है, हो सकता है इमाम के अंदर कमी ना हो। तुम इमामों के अंदर कमी निकालो, मुदर्रिस के अंदर कमी निकालो, मौलवी के अंदर कमी निकालो। मौलवियों के बारे में ऐसे ही ना भौंका करो, इसलिए कि ये उलमा वो हैं जो सबसे पहले अपने रब से डरते हैं। ये बात ना तूने कही है, न ये बात मैंने कही है, न किसी दुनिया के कोई मौलवी ने कही, न दुनिया के किसी मुहद्दिस ने कही, न दुनिया के किसी मुफक्किर ने कही। ये बात उसकी है, ये कलाम उसका है, जिसके बारे में शायर कहता है कौले नबी कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा। है कौले नबी कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा। बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। कुरान न बदला जाएगा। इमाम शाफई से ये सवालात हुए, इमाम अहमद इब्न हम्बल ने सवाल किए, जवाब सुनोगे तड़प जाओगे। मुस्तफरपुर मुरादाबाद के जिंदा दिल गयूर मुसलमानों, इमाम शाफई फरमाते हैं, ओ इमाम अहमद इब्न हम्बल सुनो जवाब। पहला सवाल ये है, मैंने खाना दस्तरखान पे आया, खाना इतना ज्यादा क्यों खाया? इसलिए खाना ज्यादा खाया, मैं समझ गया हूं जो खाना खिला रहा है वो खाना खिलाने वाला कोई आम बंदा नहीं, वो भी इमाम अहमद इब्न हम्बल एक अल्लाह का वली है। वो वकील नहीं है, वो सखी है, और सखियों के यहाँ पे जो खाना खिलाया जाता है वो हराम का शायबा भी नहीं होता है, वो खाना वो रिस्क हलाल होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह जो वाह। हलाल रिस्क होता है वो बीमार के लिए इलाज बन जाता है। जो बेशक खाना हलाल होता है वो इलाज का काम करता है, मैंने उसे इलाज समझ के खाया है। इसलिए कि आपका खाना, आपका रिस्क इकट्ठा किया हुआ, आपका लाया हुआ खाना हलाल था, हलाल रोजी थी, इसलिए मैंने उसे इलाज समझ के खाया। ये पहला मसला। दूसरा का जवाब, दूसरे सवाल का जवाब, आपसे कहा गया कि आप लेट गए बिस्तर पे जाकर, बेशक कयामुल लैल नहीं किया। यहाँ मेरे आका के गुलामों, यहाँ एक बात और पता चलती है कि हुजूर का फरमान, मैंने अभी वो शेर पढ़ा ना, है कौले नबी है कौले खुदा। ना नबी का फरमान झूठा हो सकता है और ना अल्लाह का कलाम झूठा हो सकता है। बेशक मेरे आका के गुलाम हुजूर ने 14.5 सदियां पहले, बल्कि 1500 साल पहले मेरे आका ने फरमाया था, एक आलिम की शान 1000 आबिदों पर इतनी भारी है कि एक आबिद पूरी रात इबादत करता रहे और एक आलिम दीन एक मसले को पढ़कर बिस्तर पे सो जाए, तब भी अल्लाह इतना सवाब एक आलिम को एक मसला सीखने पे अता फरमाएगा जितना सवाब उस आबिद को पूरी रात इबादत करने में नहीं। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रज़ियल्लाहु ताला बिस्तर पे जाके सोए तो हजरत इमाम अहमद ने मेरे हम्बल ने कहा कि मेरी बेटी, मेरी शहजादी का सवाल है कि आप बिस्तर पे सो गए,
बिस्तर पे सो गए, क़यामुल लैल यानी रात भर इबादत नहीं की, रात भर इबादत नहीं की। इतने बड़े इमाम हैं और इतने बड़े अल्लाह के वली हैं, तो रात भर इबादत करना चाहिए थी। अब हजरत इमाम शाफई का जवाब सुनोगे तड़प जाओगे, जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इमाम शाफई फरमाते हैं, इमाम अहमद इब्न हंबल, मामला कुछ इस तरह है, मैंने जब बिस्तर पे अपना सर, मैं बिस्तर पे लेटा, लेट के जो ही मैंने अपना सर तकिए पे रखा है, अल्लाह के नबी की कुछ हदीसें मेरे जहन में आ गई है। मैंने अल्लाह के नबी की कुछ हदीसें जहन में आई, उन हदीसों पर मैंने गौर व फिक्र किया, 72 मसाइल उनसे बात किए। माशाअल्लाह। कुछ हदीसें मेरे जहन में आई और उन हदीसों पे जब मैंने गौर किया तो मैंने 72 मसाइल उन हदीसों से निकाले हैं। और मैंने जब 72 मसाइल निकाले तो रात यूं ही गुजरती गई। जब रात गुजरती गई तो मेरी आंख लगी ही नहीं, तो मैंने इशा की नमाज से वुजू किया, जो वुजू किया था इशा की नमाज पढ़ी थी। रात भर मैं मसाइल का इस्तेमाल करता रहा, यहाँ तक के फजर की अजान हो गई, मैंने फजर की नमाज पढ़ी, वुजू की जरूरत। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरक़े आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, फैज़ान ख्वाजा गरीब नवाज, फैज़ान हुजूर साबिर पाक, फैज़ान हुजूर मखदूम सिमना, फैज़ान औलियाए किराम, जश्न दस्तारबंदी हजरत अल्लामा आरिफ रज़ा साहब क़िबला कुरैशी। सुभान अल्लाह। आका के गुलामों, हुजूर का कलमा पढ़ने वालों, नबी से मोहब्बत करने वालों, तो हमें चाहिए, मेरी माए बहने, माशाअल्लाह आवाज पे कुछ असर पड़ा है, अल्लाह इन्हें समझ अता फरमाए, आमीन। पता क्या चला, हजरत इमाम शाफई रज़ी अल्लाह ताला अपने माँ के शिकम में थे, उनको इतना बड़ा आलिम, इतना बड़ा फकीह कि फिक़्ह शाफई के इमाम बने। इमाम शाफई रज़ी अल्लाह ताला आज दुनिया उनका नाम लेती है। क्यों लेती है? इसलिए कि उनकी माँ की मेहनत थी और उनकी माँ की शफ़क़तें थी, उनकी माँ की दुआ थी उनके साथ में। जिसकी माँ की दुआ साथ बच्चे के हो जाती है, अल्लाह ताला उसके औजे सुरैया पे उसके सिकता रहता है। बेशक बेशक, हक है, हक है, हक है। अल्लाह ताला बहुत उसकी किस्मत के सितारे को औजे सुरैया तक पहुंचाता है। हाँ, मेरे आका के गुलामों, हुजूर का कलमा पढ़ने वालों, नबी से मोहब्बत करने वालों, तो हमें चाहिए। लेकिन आज लोग बकवास कर देते हैं। ये बच्चे मदरसे में आज देख रहे हैं आप, 3 बच्चों ने कुरान अपने सीने में बसाया, अपने सीने में बसाया। और इनकी शान क्या? मेरे आका फरमाते हैं, कल बरोज़े महशर इन हाफिज़ कुरान, क़ारी कुरान को बुलाया जाएगा। तमाम लोग वफ़ाद, कुर्रा, शोहदा, अंबिया और रसूल सब के सब जमा होंगे, सब के सब जमा होंगे। हुजूर फरमाते हैं, जन्नतियों को जन्नत में भेजा जा रहा होगा, अब उनके अच्छे अमाल की बुनियाद पर, और गुनहगारों को उनको जहन्नम में फेंका जा रहा होगा उनके बुरे अमाल की बुनियाद पर। लेकिन हाफिज़ कुरान, क़ारी कुरान, आलिम दीन, मेरे आका के गुलामों, अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने वाले, अपने बच्चों को प्रोफेसर बनाने वालों, अपने बच्चों को MBBS की डिग्री कराने वालों, मैं आपसे ये हरगिज़ नहीं कह सकता कि अपने बच्चों को डॉक्टर मत बनाओ, अपने बच्चों को MBBS डॉक्टर ना बनाओ, अपने बच्चों को वकील ना बनाओ, अपने बच्चों को जज ना बनाओ। नहीं, जरूरत है इस बात की, और आज इस दौर में जरूरत है। लेकिन कुछ लोगों के जहन में ये आ गया है कि हिंदी हमारी नहीं, अंग्रेजी हमारी नहीं, हिंदी हमारी नहीं, अंग्रेजी हमारी नहीं, साइंस हमारी नहीं, बस हमारी जबान तो उर्दू और अरबी है और फारसी है। ये आपको जहन किसने दिया? नहीं, मेरे आका के गुलामों, कोई जबान किसी के बाप की नहीं, सारी जबाने हमारे और आपके बाप आदम अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को 7 लाख जबानों से ज्यादा इल्म अता फरमाया, 7 लाख जबानों से ज्यादा का इल्म हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अता फरमाया था। तो ये सारी जबानें हमारे बाप आदम अलैहिस्सलाम की है। तो हमें जरूरत है अपने बच्चों को क़ारी कुरान बनाएं, हाफिज़ कुरान बनाएं,
आलिम दीन बनाएं, लेकिन अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने से पहले, अपने बच्चे को MBBS बनाने से पहले, अपने बच्चों को प्रोफेसर बनाने से पहले, अपने बच्चों को मास्टर बनाने से पहले बनाओ। जरूरत है इसलिए कि अगर आज तेरा बच्चा डॉक्टर होता, तेरा बच्चा प्रोफेसर होता, तेरा बच्चा अगर जज होता, आज कोई भी चाहता है हुजूर की शान में गुस्ताखी करके निकल जाता है। आज सुप्रीम कोर्ट में जो चाहता है फैसला हो जाता है। आज हमारे और आपके बच्चे भी अगर डॉक्टर बन जाते, हमारे और आपके बच्चे भी इंजीनियर होते, हमारे और आपके बच्चे अगर PhD किए हुए होते, आज हमारे बच्चे अगर जज बनते, तो आज नबी की शान में भौंकने वाला जब भी हुजूर की शान में भौंकता, तो फिर नबी का गुलाम उठकर कहता, ओए बात बोलने वाले, नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले, हुजूर की शान में आवाज निकालने वाले, जबान बंद कर, इसलिए कि बोलना तू नहीं जानता है। अगर पढ़ाई तूने की है तो पढ़ाई मैंने की है। तू अगर डॉक्टर है, डॉक्टर मैं भी हूँ। इंजीनियर तू है तो इंजीनियर मैं हूँ। प्रोफेसर तू है तो प्रोफेसर मैं हूँ। जज तू है तो जज मैं हूँ। सुप्रीम कोर्ट में तू है तो सुप्रीम कोर्ट में मैं हूँ। जिस ओहदे पे तू फाइज है उस ओहदे का मालिक मैं हूँ। तू होश की कोई के बोल, अगर तू बोलना जानता है तो नबी का गुलाम भी बोलना जानता है। मुस्तफा के कलमा पढ़ने वालों, आज जो मुसलमान परेशान किया जा रहा है, आज मुसलमान जो सताया जा रहा है, आज जो मुसलमान मारा जा रहा है, मुसलमान जो काटा जा रहा है, इसकी वजह क्या है कि मुसलमानों ने सारे ओहदे छोड़ दिए हैं। मुसलमानों ने डॉक्टरी छोड़ दी, मुसलमानों ने PhD छोड़ दी, मुसलमानों ने MBBS डॉक्टर बनना छोड़ दिया। क्यों कि मुसलमान अपने इधर उधर के अय्याशियों में लग गया है। चार इधर बैठे खुराफात करते हैं, चार उधर बैठ के खुराफात करते हैं। इलेक्शन का दौर आता है, चार उस कोने पे बैठेंगे, 15 उस कोने पे बैठेंगे। ये पता एक प्रधान को प्रधानी लड़ाने वालों, 10-20 तुम इकट्ठे होकर प्रधानी लड़ाते हो। इसको लड़ाकर और इसको जिताकर तुझे फायदा क्या मिलेगा? याद रखना, अगर काम इसने अच्छा कर दिया, किसी का दिल नहीं दुखाया, अगर किसी को दुनिया में बंदे को राजी करके चला गया, किसी बंदे के साथ अच्छा कर दिया प्रधान ने, अगर किसी गरीब की मदद कर दी है प्रधान ने, तो फिर काम अच्छा है। वरना बहुत सारे ऐसे भी प्रधान देखे जाते हैं, चेयरमैन ऐसे देखे जाते हैं, मेरे आका के गुलामों, के गरीबों का हक मारा जाता है और मकान बिल्डिंगों जिसकी बनी हुई होती है उसकी बिल्डिंग पे बिल्डिंग बनी थी चली जाती है, गरीबों का हक मार के। इसलिए कि गरीब को मुंह लगाता नहीं है, ये यतीम को मुंह लगाता नहीं है, बेवा को मुंह लगाता नहीं है। अब ये सारे लोगों का, गरीबों का जो हक मार रहा है, गरीबों का जो खून कर रहा है, इसकी मोहब्बत में तूने नारे लगाए हैं, इसकी मोहब्बत में रातों को जागा है, इसकी मोहब्बत में तू अपनी बस्ती में चारों तरफ चक्कर लगाए हैं। अब इतना वक्त इसकी मोहब्बत में ना दे के आमना के लाल की मोहब्बत में थोड़ा सा टाइम दे दे। आमना के लाल की मोहब्बत में अगर 1 घंटा नहीं 5 मिनट का टाइम दे दिया, याद रखना अल्लाह भी राजी हो जाएगा, अल्लाह का प्यारा हबीब भी राजी होगा, ये दुनिया खुद तुझसे राजी होगी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न दस्तारबंदी। लेकिन लोग आज अपनी नाकों को ऊंचा करने के लिए मदरसे पे इलेक्शन होते, मदरसों पे, अब तो मदरसों पे खुदा खैर फरमाए, अल्लाह रहम फरमाए। आमीन। मेरे आका के गुलामों, मदरसों को टारगेट बना लेते हैं, हालांकि ये मुस्तफापुर है। मैं बात यहाँ की नहीं कर रहा हूँ, मैं हिंदुस्तान भर में जो गलत करता है यहाँ करेगा तो यहाँ का भी नहीं, यहाँ का भी शामिल है। लेकिन मुझे उम्मीद है यहाँ के लोग ठीक होंगे। हाँ, लेकिन याद रखना, मदरसों को टारगेट ना बनाओ। कितने लोग इमामों का ट्रांसफर हो जाता है। अभी मेरे एक साथी है मौलाना साहब, हाँ, इटावा सेट में नमाज पढ़ाते थे, नाम नहीं लूंगा, इटावा सेट में नमाज पढ़ाते थे। पता है इमाम साहब की पहले जो सदर साहब थे उनसे बनी हुई थी, इमाम साहब की पहले जो सदर थे उनसे बनी हुई थी, तो इमाम साहब की जो हुजूरी चलती थी। लेकिन जब इमाम साहब अब कुछ दिनों के बाद हर एक का ओहदा छीना जाता है ना, खत्म होता है, और सदर साहब, सिक्योरिटी साहब चेंज हो गए। जब चेंज हुए तो अब वही जो मौजूदा है वो इमाम साहब के पास बैठेंगे। पहले जो सदर मौजूदा थे वो बैठते थे, अब दूसरे जो सदर बने वो बैठने लगे। तो जो पहले मोहब्बत करते थे उनके दिल में क्या ख्याल आया, अब वो सदर साहब से तो कुछ नहीं कर पाए, उनके दिल में ख्याल आया यार मैं पहले ज्यादा बैठता था इमाम साहब के पास, अब ये इमाम साहब इनको बहुत मुंह लगा रहे हैं।
ये सदर बन गए, इन्हें बहुत मुंह लगा रहे हैं इमाम साहब। तो पता है क्या नतीजा निकला? लोगों की बातें पहुंची इमाम साहब तक, बोले कुछ भी हाल हो जाए इमाम साहब को नहीं रहने देना है, और किसी हद से पार होना पड़े, कोई हद से गुजरना पड़े, मगर इमाम साहब ये नहीं रहेंगे। मैं तुम्हें पूछना चाहता हूँ मेरे आका के गुलामों, उस इमाम की क्या कमी थी? तू अगर सदर था तो चेंज हो गया, तेरा कसूर था, इसलिए कि तेरे अंदर लोगों में कोई कमी देखी होगी, इसलिए तुझे ओहदे से हटाया है। इमाम साहब को तू क्यों हटाता है? इसलिए कि तुझे ये लगा कि इमाम उस सदर से ज्यादा प्यार करने लगा है। नहीं, बल्कि उससे ज्यादा फिर तू प्यार करने लगता जब तू ये सोच के प्यार करता कि ये एक आलिम दीन है, ये नाइबे रसूल है, ये मुसल्लह रसूल पे खड़े होके हमें 5 वक्त की नमाज पढ़ाते हैं, ये हमारे बच्चों को तालीम दीन देते हैं, कुरान की तालीम देते हैं, हमारे बच्चों को शरीयत की बातें बताते हैं। ये सोच के अगर इमाम से प्यार करने लगता, तू इमाम से प्यार करता, अल्लाह तुझसे प्यार करने लगता। अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हालात ये है मेरे आका के गुलामों। तो आज बच्चे मदरसे के अगर कहीं चले भी जाते हैं तो लोग सही करके बच्चों को सलाम करना पसंद नहीं करते। अच्छा, कुछ लोग क्या देखते हैं? मौका। इमाम साहब आएंगे तो मौका क्या देखेंगे? देखेंगे आज इमाम साहब सलाम करेंगे नहीं करेंगे? नहीं करेंगे जी। इमाम साहब सलाम करेंगे नहीं करेंगे? ओ नादान, तुझे पता नहीं सलाम का मतलब क्या है? सलाम का मतलब क्या है? सलाम का मतलब है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, सलामती हो तुम पर और अल्लाह की रहमत हो तुम पर। बेशक ये है इमाम, ये सलाम का मतलब और मायना है अल्लाह की सलामती हो और तुझ पर अल्लाह की रहमत हो। तो ये सलाम का मायना हुआ। और सलाम करने में फायदा क्या? सलाम करने वाले को 90 नेकी मिलती है और जवाब देने वाले को 10 नेकी मिलती है। कितनी नेकी मिलती है? मगर भाई ये गवर्नर साहब सलाम क्यों कर लेंगे? इनके पास तो ढेर लगा हुआ है नेकियों का, तो इमाम साहब के खाते में नेकी है ही नहीं, तो इसलिए इमाम साहब पहले सलाम करें। नहीं, ये मत सोचा करो कि इमाम पहले सलाम करे। आपने वाकया सुना होगा, अमीरुल मोमिनीन मेरे आका के गुलाम जनाब उमर इब्ने खत्ताब, मेरे नबी का वो चहीता सहाबी है, मेरे नबी का वो चहीता यार है, वो अमी का यार कि जिस रास्ते से उमर गुजर जाते हैं शैतान रास्ता छोड़ देता है। जब तक उमर ने कलमा नहीं पढ़ा था, जिस रास्ते से उमर गुजरते थे मुसलमान देख लेते थे, अपने घरों में छुप जाते थे, लेकिन जिस दिन से उमर ने कलमा पढ़ा हैं अपने घर में चले जाते हैं। कि मेरे आका के गुलामों, एक मौके पे मेरे आका ने फरमाया था, गुलामों जब तुम दुआएं मांगा करो साथ में उन दुआओं में मेरे उमर का नाम ले लिया करो। साथ में उन दुआओं में मेरे उमर का नाम ले लिया करो। मैंने आलम तसव्वुर और तखय्युल में अपने आका की बारगाह में अर्जी लगाई अदब के साथ। मैंने कहा मेरे मौला, मेरे आका सैयद कौनैन करीम आका, सैयद कौनैन आका, सरवर कौनो मका का, आपने फरमाया मेरे उमर का नाम ले लिया करो। या रसूल अल्लाह, उमर का नाम दुआओं में लेंगे, नाम लेने से फायदा क्या मिलेगा? या रसूल अल्लाह, उमर का नाम दुआओं में लेंगे, फायदा क्या मिलेगा? मेरे आका फरमाते उमर का नाम दुआओं में लोगे, इसके अलावा उमर का नाम ना लो जिन दुआओं में कोई जमानत नहीं कि कबूल हो जाए, कोई गारंटी नहीं दुआ तेरी कबूल हुई कि नहीं हुई, लेकिन मेरे उमर का नाम जिस दुआ में ले लेगा अल्लाह उस दुआ को रद्द नहीं फरमाएगा, कबूल फरमा ले। बहुत गुलामों, हुजूर का कलमा पढ़ने वालों जनाब उमर फारूक आज़म, तो अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आज़म हुजूर के गुलाम, हमें चाहिए कि हम हुजूर से मोहब्बत करें और हुजूर की बताई हुई बातों पे अमल करें, हुजूर की बताई हुई बातों पे अमल करें। आज हुफ़ाज़ इकराम, कुर्रा इज़ाम,
आपकी माथे की निगाहों के सामने है। मेरे आका फरमाते हैं कल बरोज़ महशर नफ्सो नफ्सी का आलम होगा, सब परेशान होंगे, तांबे की ज़मीन होगी, सबा नेज़े पे सूरज होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा, सब परेशान होंगे, नफ्सो नफ्सी का आलम होगा, कोई टखने तक पसीने में, कोई घुटने तक पसीने में, कोई कमर तक पसीने में, कोई शराबोर पसीने में डूब रहा होगा, होते होता सन होता हुआ नजर आ रहा होगा। मेरे आका के गुलामों हुजूर फरमाते हैं ऐसे मौके पर हाफिज कुरान कारी कुरान, जब जन्नतियों को जन्नत में जाने का ऑर्डर हो चुका होगा, जन्नतियों को जन्नत में जाने का परवाना मिल चुका होगा और जहन्नमियों को जहन्नम की, मेरे आका सैयदे कौनैन के गुलामों, जहन्नम में जाने के लिए हुक्म हो गया होगा। जो जहन्नम में जाने वाले होंगे वो बाईं तरफ जहन्नम में जा रहे, जन्नत में जब जा रहे होंगे, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं सारे जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, दोज़ख की तरफ चले जाएंगे, लेकिन हाफिज़ कुरान कारी कुरान मैदान महशर में खड़ा हो जाएगा। अचानक मेरा रब इरशाद फरमाएगा ओ मेरे प्यारे मलाइका, इस मेरे बंदे से पूछो जन्नती जन्नत में जा चुके हैं, दोज़खी दोज़ख में अपने अमाल की बुनियाद में जा चुके हैं, ये तो हाफिज़ कुरान है, इसके सीने में मेरा वो कलाम है जिसका हर हर हर्फ सच्चा है, जिसका कुरान का पढ़ना भी बाइस सवाब है, ये मेरा वो कलाम जिसकी फजीलत तो शान का कोई अंदाजा लगा नहीं सकता है। मेरे आका सैयदे कौनैन के गुलामों, मेरे आका फरमाते हैं हाफिज़ कुरान से कहा जाएगा ओ कारी कुरान, हाफिज़ कुरान तू तो कारी है, तू तो हाफिज़ है, तू जन्नत में जाएगा, मगर यहाँ अचानक रास्ते में क्यों रुक गया है? बेशक बेशक सुभान अल्लाह, क्यों रुक गया है? सामने से हटते रहिए, खड़े मत होइए वरना इन लोगों को परेशानी होगी। सामने से हटते रहिए। तो वो हाफिज़ कुरान कारी कुरान कहाँ जाएगा? जब इतना तो वो कहेगा परवरदिगार के प्यारे मलाइका फरिश्तों, मैं इसलिए खड़ा हूँ, ये जो जहन्नम वाली लिस्ट गई है ना, वो जहन्नम की लिस्ट है, जहन्नम के लोग खड़े हैं, वो जो लाइन लगी हुई है उसमें कुछ अमालों की करतूतों के बुनियाद पर, गुनाहों की बुनियाद पर, अमल की बुनियाद पर कुछ मेरे घर वाले भी खड़े हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। जब इतना कहा जाएगा, इतना कहेगा वो हाफिज़ कुरान, अचानक आवाज आएगी, गैब से आवाज, गैब से आवाज आएगी। जब गैब की बात आती है तो रब की जात की तरफ इशारा होता है। गैब से आवाज आएगी, ओ मेरे मलाइका पूछो ये चाहता क्या है? पूछेंगे बंदे खुदा चाहता क्या है? हाफिज़ कुरान कहेगा, कारी कुरान कहेगा ओ मलाइका जाओ मेरे रब की बारगाह में अर्जी लगा दो, रब की बारगाह में कह दो मैं उस वक्त तक जन्नत में नहीं जा सकता हूँ जब तक अपने घर वालों को साथ जन्नत नहीं ले जाओ। जब तक अपने साथ अपने घर वालों को जन्नत नहीं ले जाऊंगा। मेरे आका के गुलामों, हुजूर का कलमा पढ़ने वालों, ये कारी कुरान कब बोलेगा? ये कब बोलेगा? मैदान महशर में। मैंने हुजूर की हदीस पढ़ी, सरकार फरमाते हैं मैदान महशर में कोई बोलेगा नहीं, हिसाब किताब जब हो रहा होगा कोई बोलेगा नहीं। जनाबे आदम खान हो, जनाबे शीश, जनाबे नूह, जनाबे जकरिया, जनाबे यहया, जनाबे सुलेमान, जनाबे अयूब, जनाबे हूद, जनाबे हजरत इस्माईल, जनाबे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, तमाम नबी और रसूल खामोश हैं, कोई बोलेगा नहीं। सिर्फ एक मेरे मुस्तफ़ा की जात है जो हुजूर मेरे आका की बारगाह में बोलेंगे। मेरे आका सैयद कौने रब्बे कायनात की बारगाह में बोलेंगे, कोई बोलेगा नहीं, मुस्तफा बोलेंगे, मुस्तफा को कोई रोकेगा नहीं। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। कोई भी नहीं बोलेगा, सिर्फ अल्लाह की बारगाह में मुस्तफा जाने रहमत लब कुशाई करेंगे। क्यों? हुजूर भी बोलेंगे। क्यों? इसलिए कि मैदान महशर हुजूर की अजमत के प्रचार के लिए तो रखा है ना। रब को तो मालूम है कौन जन्नती है और कौन दोज़खी है। रब इशारा कर दे, फरिश्तों को हुक्म फरमा दे तो जन्नत वालों को जन्नत में भेज दिया जाए, दोज़ख वालों को दोज़ख में फेंक दिया जाए।
मेरे आका के गुलामों, लेकिन नहीं, मैदान महशर को कायम ही हुजूर की अजमत के प्रचार के लिए किया जाएगा। तो हाफिज कुरान खड़ा होगा और बताए वो लोग जहन्नम में जाने के लिए तैयार होंगे, उनको रिजल्ट मिल चुका होगा और उनको कह दिया जाएगा तुम जहन्नम में जाओ, टिकट मिल चुका है, लेकिन उस टिकट को वापस कराने के लिए कोई एमबीबीएस डॉक्टर के अंदर ताकत नहीं, किसी प्रोफेसर के अंदर ताकत नहीं, किसी वकील के अंदर ताकत नहीं। जिस बच्चे को अपने डॉक्टर बनाया, एमबीबीएस पढ़ाने के लिए 70-80 लाख का आपने खर्चा उठाया, कहां से पैसा इकट्ठा किया, अपने बच्चे को वकील बनाया, अपने बच्चे को आपने जज बनाया, अपने बच्चे को आपने इंजीनियर बनाने के लिए 10 लाख रुपया खर्च किया है। जिस बच्चे के लिए बेशुमार पैसे का इंतजाम करके और पैसा इकट्ठा करके उस बच्चे को तूने डिग्री दिलाई है, तेरा बच्चा वहां पर उसकी डिग्री काम नहीं आएगी, क्योंकि डॉक्टर बना है तेरा बच्चा, प्रोफेसर बना है तेरा बच्चा, इंजीनियर बना है तेरा बच्चा। ये सारी डिग्रियां हासिल की हैं, लेकिन इन डिग्रियों की औकात क्या है, इन डिग्रियों की हकीकत क्या है, इन डिग्रियों की कीमत कितनी है, इन डिग्रियों की औकात तो हैसियत इतनी है, जब तक जिस्म में जान है, जमीन के ऊपर चल रहा है, इन डिग्रियों का फायदा मिलेगा। और ये हाफिज़े कुरान को जो डिग्री मिलती है, ये जमीन के ऊपर रहेगा तब भी फायदा है, जमीन के नीचे जाएगा कब्र में अंधेरा होगा। मुस्तफा जाने रहमत की हदीसें पढ़ी होंगी, अल्लाह का लारे कलाम सीने में बसाया है, कब्र में जाएगा होगा अंधेरा, अंधेरी कब्र में उजाला हो जाएगा, मैदान महशर में लोग परेशान होंगे, हाफिज़े कुरान के सर पे ताज रखा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, ताजदारे दो आलम कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तारबंदी। सुभान अल्लाह। हाफिज़े कुरान के सर पे ताज रखा जाएगा। हाफिज़े कुरान कहेगा मैं तब तक जन्नत नहीं जाऊंगा जब तक साथ अपने घर वालों को जन्नत नहीं ले जाऊंगा। है कोई माँ का लाल इतनी बड़ी बात बोले? ये हाफिज़े कुरान की भी औकात नहीं थी इसकी खुद की, मगर इसकी औकात तो बिसात कहां से आई? ये अपने सीने में जो अल्लाह के कलाम के 30 पारों को जो अपने महफूज कर लिया है, ये हकीकत में हाफिज़े कुरान का मतलब है कुरान को अपने सीने में महफूज कर लिया। आका के गुलामों, ये तो जाहिरी है, हकीकत ये है कुरान इसने अपने सीने में महफूज किया है, कुरान ने कयामत तक की नहीं, अब इसकी हमेशा हमेश की हिफाजत का जिम्मा ले लिया है। सुभान अल्लाह। हकीकत में कुरान ने इसकी हिफाजत का जिम्मा हमेशा हमेशा। आका के गुलामों, इसलिए उलमा के बारे में जबान खोलने से पहले कुछ देर सोचा करो। ये उलमा की जात है, ये उलमा इकराम है, जिनके बारे में मेरे आका फरमाते हैं तुम्हारे बारे में कौन दुआ करे? एक पीर साहब से अगर दुआ कराते हो तो पीरों की नजर आपकी जेब पे रहेगी, जितनी मोटी जेब रहेगी उतनी लंबी दुआ मिलेगी, याद रखना। और मियाओं से मुलाकात करोगे कितनी देर में जाकर तो पहचान होगी, तब तेरे बारे में दुआ करेगा। लेकिन एक हाफिज़े कुरान कारी, ये कुरान आलिम दीन के बारे में मुस्तफ़ा फरमाते हैं तेरे बारे में कोई दलील नहीं मिलती है। वो मेरे आका का कलमा पढ़ने वालों, तुम्हारे लिए कौन दुआ करता है कौन नहीं करता है कोई जमानत तो गारंटी नहीं है। आमना के लाल फरमाते हैं आलिम दीन के लिए कोई दुआ करे या ना करे, अल्लाह के मेरे आका के गुलामों, आमना के लाल फरमाते हैं आलिम दीन के लिए समंदर की मछलियां दुआ। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारे लिए कोई दुआ करे या ना करे कोई पता नहीं है, कोई गारंटी नहीं। हुजूर फरमाते हैं कि आलिम दीन के लिए मछलियां समंदर की दुआ करती है। और उलमा की बगावत मत किया करो, उलमा से मोहब्बत किया करो, उलमा से मोहब्बत किया करो। याद रखना, अगर जिसने आलिम से मोहब्बत की है, जिसने इमाम से मोहब्बत की है, जिसने कारी कुरान से मोहब्बत की है, मेरे आका के गुलामों, जो आलिमों से मोहब्बत करता है, जो आलिमों से मोहब्बत करता है, तो अल्लाह ताला कहीं ना कहीं उसकी नस्ल में एक आलिम पैदा फरमा देता है। कहते हैं बेशक बेशक। अगर आलिम से मोहब्बत की है
आलिम से मोहब्बत की है तो अल्लाह ताला उसकी पुश्त में कहीं ना कहीं जाकर कोई एक पुश्त में भी अल्लाह ताला उसकी नस्ल में एक आलिम पैदा करता है। ये तो हो गई मोहब्बत की बात। और जो बगावत करता है आलिमों से, जो इमामों की बगावत करता है, अच्छा यार समझ नहीं आता, कारी साहब के बोला समझ नहीं आता, लोग उसी इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हैं फिर नमाज पढ़ना छोड़ देते हैं। चलो ये तो समझ आई, कमी की वजह से नमाज पढ़ना छोड़ दी, लेकिन बाज लोग तो कितने गए गुजरे हैं, बड़ा तकलीफ होती है। कितने मौलवियों ने इमामत सिर्फ ये तकलीफ को देख कर छोड़ दी, लोग उनसे बोलना छोड़ देते हैं। लोग बोलना छोड़ देते हैं। यार जरा दिल पे हाथ रख के तो देख, उस इमाम ने तेरी जागीर छीनी है क्या? तेरी जमीन पे कब्जा किया है क्या? तेरी बिल्डिंग छीनी है क्या? उस आलिम ने, उस इमाम ने तेरी जमीन पे कब्जा किया है क्या? तेरे प्लॉट पे कब्जा किया है क्या? या तेरे बैंक बैलेंस पे डांका डाला है, या तुझे गाली दी है? आलिम तो तुझे गाली भी नहीं दे सकता है, आलिम तो तुझे मार भी नहीं सकता है, इसलिए कि गाली देगा तो हराम हो जाएगा, और अगर हाथ उठाएगा तो नबी ने फरमाया मोमिन की पहचान यह है कि उस मोमिन के हाथ और जबान से दूसरा मोमिन महफूज रहे। तो आलिम कुरान पढ़ता है, आलिम नबी की हदीस पढ़ के आलिम बना है, तो वो हाथ भी नहीं उठा सकता है, वो जबान भी तेरे बारे में नहीं खोल सकता है। तो वो जो आलिम, जो इमाम तेरे बारे में जबान नहीं खोलता है, जो तुझे गाली भी नहीं देता है, जो तुझे मारता भी नहीं है, जिसने तुझे 5 वक्त की नमाज पढ़ाई है और तुझे रब से मिलाने का काम किया है, अल्लाह के बंदो फिर उसी आलिम से बगावत करते हो, नमाज पढ़ना भी छोड़ते हो, फिर उसी इमाम से बोलना भी छोड़ देते हो, इमामों से बोलना छोड़ देते हैं। बहुत अच्छा। हाँ, मैंने भी किए चंद साल इमामत, मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, ये बात रियल है। इमामों को लोग यही बात होती है, और एक जगह से दावत हो, पढ़ता चलता हो एक जगह, और दूसरा टिफिन देख ले तो बस पेट में गड़बड़ी शुरू, डोंगा घूमने लगा। बोले इमाम साहब का तो एक बार के खाने में एक जगह के परते से पेट भर ही नहीं रहा है, ये तो 2-2 जगह मंगा रहे टिफिन। हाँ, ऐसा नहीं है इमाम साहब मंगाते हैं, बल्कि वजह यह है जहां पढ़ता चल रहा रेगुलर वहां मना करेंगे, क्योंकि तू दावत करके आया है, जो दूसरा बंदा वो टाइम से बेटाइम दावत करके आया, अगर उसकी दावत कबूल नहीं की तो दिल शिकनी हो जाएगी। इसलिए ये इमाम ख्याल रखकर कि एक मेरे दीनी भाई का दिल ना टूट जाए, उसकी दावत को कबूल कर। बहरहाल आलिम दीन से मोहब्बत किया करो, उलमा से प्यार किया करो। तो जो इमाम की बगावत करे, क्योंकि इमाम आलिम है ना, इमाम हाफिज कुरान है, तो जो आलिमों की बगावत करेगा अल्लाह ताला 7 नस्लों तक उसकी नस्लों में कोई आलिम पैदा नहीं करेगा। बेशक। जो आलिम की बुराई करता है 7 नस्लें बीत जाएंगी, उसकी नस्लों में कोई आलिम, कोई हाफिज, कोई कारी कुरान पैदा नहीं हो सकता है। याद रखो, और जिस घर में हाफिज कुरान, कारी कुरान ना हो, वो घर जहां दीन की बात ना होती हो, याद रखना वो घर नहीं होता है, वो बलाओं का गहवारा। बेशक। वो बलाएं आती उस जगह पर जिस जगह कुरान की बात नहीं होती है। आज हमारी माए बहनें यहाँ बैठी है ना, इन्होंने पढ़ा होता तो इन्हें समझ होती, कुरान को उठाकर पालाए ताक रख दिया है। और एक बात मैं माजरत के साथ कहना चाहूंगा, पहले तो आपको इतनी तेज, इतनी कसीर तादाद में आना नहीं चाहिए था, और अगर माओ बहनों आप आई भी हो तो अदब के साथ सुनना चाहिए था, और अगर आई थी तो बेपर्दा होकर नहीं आना चाहिए था। इसलिए कि ये जो जलसा है ये इस्लाह के लिए रखा गया है। जो शरीयत की खिलाफ बातें हो रही हैं मुआशरे में, उन बातों पे पाबंदी लगाने के लिए जलसे होते हैं। आप बेपर्दा होकर आई हो, दुपट्टे ओढ़कर जलसा सुनने आई हो, नहीं, बल्कि तुम्हारा चेहरा ही नहीं, तुम्हारे हाथों पैर की वो स्याही और तुम्हारे हाथों पैर का रंगो रूप भी कोई दूसरा गैर महरम नहीं देखना चाहिए था। आप बेपर्दा होकर आई हो, आइंदा प्रोग्राम हो, जलसे में आए तो नकाब ओढ़ कर आए, आइंदा जब आए तो नकाब के साथ आए, बेपर्दा नहीं आए। क्यों? बेपर्दा आओगी तो फिर जलसा और जुलूस करने का मकसद खत्म। क्योंकि गैर महरम के चेहरे पे नजर पड़ना हराम है, तो
तो जहां हराम कारियां होती हो वहां पर शरीयत की बात हो तो फिर क्या असर होगा? क्या असर होगा? ये हराम है, इसलिए गैर महरम की नजरें आप पे पड़ रही हैं। और आज माए बहने कुरान को बालाए ताक उठा कर रख दिया है। कुरान को बालाए ताक, हर लफ्ज को सीनों में बसा लो तो बने बात। कुरान को सजाने के लिए नहीं भेजा गया था, कुरान को सीने में बसाने के लिए भेजा गया था। कुरान को सीने में बसाने के लिए। और ये कुरान अल्लाह का वो लारैब कलाम है। हाफिज़ कुरान जो सीने में बसाते हैं, जो भी लड़कियां भी कुरान को हिफ्ज़ कर रही हैं माशाअल्लाह। हाँ, लड़कियां भी तो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत बच्चे देखते हैं आप मदरसे के, ये मदरसे के बच्चे बेचारे, और आलिम ऐसे ही नहीं बनता है। आप तो अपने बच्चों को उम्दा खाने खिलाते हैं। बच्चे ने कहा बिरयानी चाहिए, दोपहर में 1 घंटा पहले ख्वाहिश की। जो बच्चे आपके घरों पे रहते हैं उन बच्चों की बात करना चाहता हूँ। मेरे आका के गुलाम हो, ये हाफिज कुरान कारी, ये कुरान कैसे हाफिज कुरान बनते हैं। करने वालों, ये हाफिज़े कुरान जो तूने अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा मदरसे में, जिस बच्चे को कुरान की तिलावत करने के लिए तूने भेजा है, जिस बच्चे को भेजा है, एक बच्चा तेरा वो भी है जो तेरे घर पे रहता है, जरा सी आवाज निकलती है तकलीफ होती है, माँ के दिल पे चुभ जाती है, फौरन परेशानी का एहसास हो जाता है। बच्चे ने जरा बराबर जरा सी टेंशन हुई, बाप को टेंशन, माँ को टेंशन उस बच्चे की जो बच्चा घर पे रहता है, जो बच्चा तेरे घर सामने आंखों के रहता है। सर्दी लगी, सर्दी का इंतजाम, गर्मी लगी, गर्मी के लिए फैन का इंतजाम। मेरे आका के गुलामों, जैसे ही खाने की किसी ख्वाहिश का इजहार किया, फौरन वो चीज आपने अपने बच्चे को लाकर पेश कर दी। लेकिन ये तेरा वो बच्चा है जिसकी तू हिफाजत करता है। हिफाजत करने के बावजूद भी तेरे बच्चे को ठंड भी लग जाती है, तेरे बच्चे को सर्दी भी लगती है, तेरे बच्चों को बुखार आता है, कई कई महीने बुखार खत्म नहीं होता है। अल्हम्दुलिल्लाह रज़ा कुरैशी ने भी मदरसे में रह के पढ़ाई की है। लेकिन याद रखना, तेरा बच्चा तेरे मकान में रहता है, लेकिन यही बच्चा तेरा जो हाफिज़ कुरान बनने आया है, जो कारी कुरान बनने आया है, जो आलिम दीन बनने आया है, आपने अपने बच्चे को मदरसे में भेजा है। अपने घर में तूने सर्दी के मौसम में गीजर का इंतजाम किया, पानी सर्दी था गर्म हो गया। गर्मी के मौसम में पानी गर्म था, फ्रिज का इंतजाम किया, पानी ठंडा मिल गया। गर्मी के मौसम में गर्मी का इंतजाम, सर्दी के मौसम में सर्दी का इंतजाम। मदरसे में ना सर्दी का इंतजाम है न गर्मी का इंतजाम है, लेकिन सारी सहूलतें ना होने के बावजूद यही बच्चा, एक बच्चे को तू अपने घर में बिस्तर पे सुलाता है, डबल बेड पे सुलाता है, मोटे मोटे कम्बल में सुलाता है, मोटे मोटे गद्दे पे सुलाता है। लेकिन ये हाफिज कुरान मदरसे में रह के बच्चा तालीम हासिल करने वाला, नबी की अजमत, सैयद कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत को समझने वाला, नबी की हदीस को सीने में बसाने वाला, रब के कलाम की कुरान की आयतों को सीने में महफूज करने वाला, ये कारी कुरान जो बच्चा है, ये जब बच्चा मदरसे में रहता है तो सर्दी का इंतजाम भी नहीं
है, गर्मी का इंतजाम भी नहीं है, उम्दा खाने का इंतजाम भी नहीं है, मगर उसके बावजूद भी आप रिजल्ट उठा के देखिए और रिसर्च कीजिए इलाके में, जिला मुरादाबाद के इलाके में देख लीजिए, और बल्कि सिर्फ मुरादाबाद जिला में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जहां जहां भी इस्लामी मदारिस हैं उन मदरसों में रिसर्च करके देखिए, न सर्दी का इंतजाम है न गर्मी का इंतजाम है, लेकिन आपको कभी सर्दी के पानी की वजह से, ठंडे पानी की वजह से कोई बच्चा बीमार नजर नहीं आएगा। गर्मी के मौसम में गर्मी का इंतजाम ना होने की वजह से बच्चा बीमार नजर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि तूने जो बच्चा मदरसे में भेजा है वो अल्लाह के नबी के घर में मदरसे में पढ़ता है। मदरसा नबी का घर है, मस्जिद अल्लाह का घर है, और जो तेरा घर है इसकी जिम्मेदारी तेरे जिम्मे है, और मदरसे की जिम्मेदारी आमना के लाल की जिम्मेदारी है, क्योंकि आमना के लाल का मदरसा घर है। मुस्तफा जाने रहमत के मदरसे में उस घर में पढ़ने वाले बच्चे जब पढ़ते हैं तो उन पे निगाहे नबुव्वत मेरे मुस्तफा मदीने से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने कुरान मुक़द्दस हज़रत अल्लामा आरिफ रज़ा साहब कुरैशी, उलमाए अहले सुन्नत। इन बच्चों की हिफाजत कौन करता है? मेरे आका मदीने से नबुव्वत फरमाते हैं, और इन पे देखते मेरे आका हुजूर सैयदे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निगाहे नबुव्वत पड़ती है, मेरे मुस्तफ़ा नबुव्वत वाली निगाह डालते हैं, इनकी बीमारियां दूर हो जाती हैं। तो हमें चाहिए अपने बच्चों को कारी कुरान बनाएं, हाफिज़ कुरान बनाएं। अपने बच्चे को आपने जो कारी बनाया है, हाफिज़ कुरान बनाया है, तेरा बच्चा जब कारी बना इसके सर पे ताज रखा जाएगा, और अब इसके बाद में इसके माँ बाप को बुलाया जाएगा। हाफिज़ कुरान के माँ बाप को बुलाया जाएगा, इसके माँ बाप को बुलाओ और माँ बाप को बुलाकर उनके सर पे ताज सर्री रखा जाएगा। जब ताज रखा जाएगा तो उसकी रोशनी 14वीं के चांद की रोशनी को फीका कर देगी, मांद पड़ जाएगी 14वीं के चांद की रोशनी। मेरे आका के गुलामों हैरानी के साथ में वो टेंशन में पड़ जाएंगे, इतना बड़ा प्रोटोकॉल हमें क्यों मिला है। हाफिज़ कुरान के माँ बाप कहेंगे, हाफिज़ कुरान के वालिदैन कहेंगे, ओ परवरदिगारा ये शान हमें क्यों दी जा रही है? हम इतना अच्छा अमल तो कुछ करके नहीं आए हैं, हम इतनी इबादत तो नहीं करके आए हैं। जवाब मिलेगा, ओ मेरे बंदे कमाल तेरा नहीं है, ये कमाल तेरे उस बेटे का है, ये कमाल तेरे उस बेटे हाफिज़े कुरान का है, ये कमाल तेरे बेटे उस कारी कुरान का है, ये कमाल तेरे बेटे उस आलिमे दीन का है, जिसे तूने खूनो पसीने की कमाई से अपने बच्चे को आलिमे दीन बनाया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अपने बच्चे को आलिमे दीन बनाया है, कारी कुरान बनाया है, इसके इवज़ और सदके में तेरे सर पे ताज रखा गया। तो जब हाफिज़े कुरान के वालिदैन के सर पे इसलिए कि उन्होंने अपनी मेहनत और मशक्क़त की दौलत खर्च करके अपने बच्चे को हाफिज़े कुरान बनाया, तो फिर उन उलमा के इज्जत और मकाम का आलम का अंदाजा कौन लगा सकता है कि जिन असातिज़ा ने इन्हें हाफिज़े कुरान बनाया, जिन असातिज़ा ने इन्हें कारी कुरान बनाया है, जिन असातिज़ा ने इन्हें आलिम दीन बनाया है। आका के गुलामों, और यकीनन इस आपके मदरसे को आबाद करने वाले और इस मदरसे को कायम दायम और इसमें मेहनत तो मशक्कत करने वाले हजरत अल्लामा मौलाना हनीफ रजा मरकजी साहब किबला और हजरत अल्लामा मौलाना मुनाजिर साहब किबला और दीगर असातिज़ा जामिया इस्लामिया अल्लाह ताला इन असातिज़ा की उम्रों में बरकत अता फरमाए और मदरसे को अल्लाह ताला दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। मेरे आका के गुलामों, बस माँ हसल ये समझो, कभी उलमा की बुराई नहीं करना चाहिए, इसलिए कि उलमा की बुराई करोगे
तो याद रखना कुरान के एतबार से भी फंस जाओगे, हदीस के एतबार से भी फंसोगे। क्योंकि आप कहते हो उलमा ये कमी है, ये कमी है। अल्लाह फरमाता इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, बेशक अल्लाह से, अल्लाह के बंदों में सबसे ज्यादा कोई डरता है वो कोई और मखलूक नहीं है, वो उलमा इकराम की जात है। वो उलमा है जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरते हैं। जब अल्लाह से सबसे ज्यादा उलमा डरते हैं, और याद रखना जो जिससे डरता है वो उसका उतना करीबी हो जाता है। तो पता चला उलमा रब के करीबी हैं, मुस्तफा जाने रहमत के भी करीबी है। तो जो रब और रसूल के करीब हो उससे टकराने की कोशिश ना करो, इसलिए कि अगर उससे टकराओगे तो चकनाचूर हो जाओगे। इसके बाद कोई बात कुछ अलग निकाले, याद रखना आरिफ रजा कुरैशी अपने बाप की बात बोल के नहीं जा रहा है, नबी कौनैन के फरमान को आप तक पहुंचा के जा रहा है। मेरे आका के गुलामों, हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को कारी कुरान बनाएं, अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाएं। और ये जो मेरी माएँ बहनें काफ़ी तादाद में आई हुई हैं, आइंदा प्रोग्राम में आएँ, अपनी ज़बानों को बंद करके आएँ, क्योंकि अदब की महफिल है, जलसा है, प्रोग्राम है। और ये क्या माहौल है, ये लेडीज यहाँ तक आ रही, बराए करम मेहरबानी करें। ये यूट्यूब के जरिए सोशल मीडिया का दौर है, यहाँ पर बारहा ये खातूनें आएंगी, ये सोशल मीडिया के जरिए कहाँ से कहाँ पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में चलेंगी। ये मसला हमारे मदद जलसों में नहीं होना चाहिए, ये अदब के खिलाफ भी है और शरीयत के खिलाफ भी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने पहले ही कहा, गैर महरम का नजर, एक महरम गैर महरम की नजर पड़े किसी लेडीज पर, ये जायज नहीं, ये हराम है। तो हराम काम हो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए आइंदा जब भी प्रोग्राम हो तो पूरा नकाब बुर्का ओढ़ के आप प्रोग्राम में सुनने के लिए आए, फिर इंशाअल्लाह ताला देखें इनकलाब होगा। और आज अगर मुसलमान, और याद रखें, एक औरत अगर सिर्फ औरतें मुआशरे में सुधर जाएं, सिर्फ औरतें अगर सुधर जाएं तो हमारा मुआशरा सुधर जाए, पूरा मुआशरा सुधर जाएगा। मुसलमानों की कामयाबी के लिए औरतों का सुधरना बहुत जरूरी है। आज औरतें, हम तो रातों दिन आगे पीछे रास्तों में, फ्लैट में और कभी ट्रेन में, कभी बस में सफर करते देखते हैं, दिल दहल जाता है। देखने में, देखने के नाम के एतबार से तो मुसलमान लगती है, लेकिन देखने के हिसाब से तो उसे शर्म हमें आती है कि ये है कैसे यार मुसलमान। आपस में एक दूसरे से बात करते लगता है, कोई होटलों में जाकर इधर बात अय्याशी कर रहा है, कोई इधर स्टेशनों पे जाकर अय्याशी कर रहा है, कोई एयरपोर्टों में जाकर अय्याशी कर रहा है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह सिर्फ यह है मुसलमानों, आपने अपने बच्चे को कारी कुरान बनाया होता, अपने बच्चे को दीन की तालीम से आरास्ता पैरास्ता किया होता, जब उसने नबी की शरीयत को पढ़ा होता, उसने कुरान की तिलावत की होती, तो फिर शरीयत की बातें उस तक पहुंची होती, तो उसे पता होता एक गैर महरम के साथ में घूमना, गैर महरम से बात करना, गैर महरम से ताल्लुक रखना, ये जायज है या नहीं है, और इसका अंजाम कितना बुरा है, जन्नत में जाऊंगी या दोज़ख में फेंक देंगे। ये पता कब चलेगा? जब हदीस होगी सीने में, हदीस का इल्म होगा और कुरान की तालीम होगी। जब शरीयत की बातें सीने में होंगी, तब मेरे आका के गुलामों, तब ये चीज का एहसास होगा। और ये आज जो नकाब में आए ना, नकाब में आपने देखा होगा, जो मदरसे में लड़कियां पढ़ती है, आलिमा बनती हैं, आप कभी भी उन आलिमाओं को बेपर्दा नहीं देखेंगे। क्यों? उसने पढ़ लिया है कि पर्दा शरीयत में बहुत अहम कानून है, औरत का नाम ही पर्दा है। औरत छुप जाए इंशाअल्लाह फिर हमारी कामयाबी की मंजिलें आसान हो जाएं। अल्लाह हमें और आपको सबको हुजूर से सच्ची और पक्की मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। चलते चलते हुजूर का मुबारक नसबनामा, हुजूर का शजरा, आपकी मोहब्बतों की दहलीज तक, आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं तक जितने भी लोग बैठे हैं, एक बात हाथों को उठा के कहे या रसूल अल्लाह। अभी वो नहीं, हम